भैंस बांट दाना चारा नहीं खा रही है, कई दिनों से बीमार है। कई बार हमने इलाज भी करवा लिया, फिर भी हमारी जो भैंस है वह ठीक नहीं हो रही है। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनको इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। रही बात जो विशेष रूप से भैंस हैं, उनमें तो ये दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। यदि आपके इस तरह के कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, डेयरी फार्मिंग वालों को भी इस तरह की कई बार शिकायत रहती है कि भैंस कई दिनों से बीमार रहती है या कई दिनों से दाना चारा नहीं खाती है, बाँट नहीं खाती है, और हमने कई तरह के इंजेक्टेबल भी लगवा लेते हैं। उसकी वजह से जो दूध देने वाली जो भैंस हैं उनमें दूध की मात्रा भी डाउन हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि दूध सूख ही जाता है, खाना भी साथ में छोड़ देती है। तो इस स्थिति में हम क्या करें? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी भैंस में इस तरह की दिक्कत है तो क्या करें। यदि भैंस के बारे में बता रहा हूँ, यदि आपकी गाय में भी यदि दिक्कत हो जाती है तो आप गाय में भी जो ये मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ये नुस्खा आप अपनी गाय में भी अपना सकते हैं। उसमें भी उतना ही रिजल्ट देगा जितना आपको भैंस को देगा। वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। वीडियो पर आते लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। देखो, यदि आपकी चाहे भैंस हो या गाय हो, कई दिनों से बीमार रहती हैं, दाना चारा बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि कई दिनों से यदि पशु नहीं खाता है तो कमज़ोर भी हो जाता है, साथ साथ में कई तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि पशु लंबे समय से बीमार है और आपने ट्रीटमेंट भी करवा लिया, कई तरह की जो इंजेक्टेबल है, इंजेक्शन है, वह भी आपने लगवा लिए, कई बार आपने ड्रिप भी लगवा ली, फिर भी पशु कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वह आप अपने पशु को ज़रूर दें। यदि आप अपने पशु को वह देंगे तो आपका पशु तुरंत जल्दी रिकवरी ले लेगा और आपका पशु खाना पीना स्टार्ट कर देगा। यदि भैंस में दिक्कत है तो भी आप लें, या अदर एनिमल्स में तो भी दिक्कत है तो भी आप इसका उपयोग अपने पशु में करा सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि यदि आपका पशु लंबे समय से बीमार है, यदि पशु खाना पीना नहीं करता है, कई दिनों से, यदि क्रोनिक इलनेस है, जिसे हम क्रोनिक इलनेस बोलते हैं लंबे समय से, तो उस स्थिति में क्या हो जाती है कि पशु की जो रूमन की पीएच है वह क्या हो जाती है कि बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। उस स्थिति में तो कभी भी आप उस तरह के केस के अंदर जो जितने वेटेरिनरी हैं, पहले रूमन की पीएच है आप उसको नोट करें, और उस स्थिति में आपको रूमन की पीएच है वो बढ़ी हुई मिलेगी, सामान्य से ज़्यादा ही मिलेगी, यानी 6.6 से ज़्यादा ही आपको रूमन की पीएच देखने को मिलेगी। तो उस तरह की स्थिति में आपको क्या करना है कि जब भी यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि लंबे समय से एक तो आपको जामुन सिरका आता है, उसका उपयोग करना है। जिस तरह से मैं चिरायु का जामुन सिरका यूज़ में लेता हूं, तो आपको एक जामुन सिरका आता है, इसका आपको उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाना है। अब जो ये जामुन सिरका है ये आपको कितना लेना है? ये आपको लेना है 200 ml, यानी जिस प्रकार से 400-600 ml की जो एक वाइल आती है इसके अंदर, तो आप इसमें पर डे आपको लेना है 200 ml जामुन का सिरका। अब 200 ml यदि आप जामुन का सिरका यदि ले रहे हैं तो इनके साथ आपको एक पाउडर है वह ज़रूर आपको ऐड करके देना है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वह प्रैक्टिकली बता रहा हूँ और हमने फील्ड में देखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप उस स्थिति में आप उसे 50 ग्राम रुचा मिक्स पाउडर, जो कि आयुर्वेद का आता है, रुचा मिक्स पाउडर जो आपको दिख रहा है, ये 50 ग्राम आपको ये पाउडर 200 ml जो जामुन सिरका है उसके साथ आपको मिक्स कर लेना है, और आप अपने पशु को डायरेक्ट ओरली दे देना है दिन में एक बार। यानी आप दिन में एक बार ये जामुन सिरका है वाला है जो आप अपने पशु को ज़रूर देना है, साथ में रुचा मिक्स पाउडर देना। ये क्या करेंगे कि आपके पशु की भूख बढ़ाएगा, पशु में किसी भी तरह की इंडाइजेशन जैसे कोई दिक्कत है उसको कंट्रोल करेगा, साथ में रूमन की पीएच भी यदि बढ़ी हुई है तो उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, और पशु प्रॉपर खाना पीना स्टार्ट कर देगा। तो ये आपको ज़रूर उपयोग करना है। ये आप अपने पशु, जिस प्रकार से यदि प्रेग्नेंट स्टेज में है यदि आपकी भैंस है, तो उस स्थिति में भी आप इसका उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अदर स्थिति है पशु में तो भी आप इसका उपयोग अपने पशु में करवाया जा सकता है। तो एक तो जो मैंने बताया कि 200 ग्राम आपको जामुन सिरका, एक रुचा मिक्स पाउडर, ये आपको लगातार 3 दिन, यानी 3 दिन कंटिन्यूटी आपको देना है ये। अब इनके साथ आपको क्या उपयोग करना है? इनके साथ आपको उपयोग करना है एक डाइजाग्रो लिक्विड। देखो, डाइजाग्रो लिक्विड जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, ये डाइजाग्रो लिक्विड में इसलिए आपको बताता हूँ
कि ये आपके पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ़ायदेमंद होती है। 300 ml की वायल आती है। तो ये डाइजाग्रो लिक्विड है, ये आपके पशु में लंबे समय से पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, उसकी वजह से यदि आपके पशु की लीवर कमज़ोर हो चुकी है या अदर कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो चुकी है या अदर कोई इन्फेक्शन यदि आपके पशु में पेट में हो चुका है, तो उसके इन्फेक्शन को भी ये कंट्रोल करने का काम करती है। तो आपको डाइजाग्रो लिक्विड है, ये आपको 300 ml आप उस पशु को एक साथ आपको पिलानी है यदि आपको बहुत ही अच्छा और बेटर रिजल्ट यदि पशु में लेना है तो। अब देखो डाइजाग्रो लिक्विड दे रहे हैं वो आपको 300 ml, यानी 300 ml आपको दिन में एक बार देनी है, वह देनी है। लेकिन डाइजाग्रो लिक्विड आती है, इसके साथ साथ आपको एक जो पाउडर आता है लाइव सेक्रोमाइसिस वाला, वह आप इसके साथ ऐड करके दें। मैं कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से ये लैटिफर पाउडर आता है, जो आपको दिख रहा है लैटिफर पाउडर, जो कि केरस का आता है, जिसके अंदर 10-10 ग्राम के पाउच आते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये 10 ग्राम का एक पाउच, यानी जो लैटिफर पाउडर आता है इसका 10 ग्राम का एक पाउच लेना है और 300 ml आप जो ये ले रहे हैं डाइजाग्रो लिक्विड, इसके साथ आप मिक्स करके आप अपने पशु को डायरेक्ट ओरली आप दे दें। ये लगातार जो डाइजाग्रो लिक्विड है और ये लैटिफर पाउडर है, लगातार आप 5 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं, कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा जो इस तरह की स्थिति हो जाती है। लेकिन 3 दिन के भीतर भीतर ही आपके पशु में बेटर रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका पशु यदि लंबे समय से बीमार है, खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त है, बाण दाना चारा नहीं कर रहा है, उन सभी में आपको ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। यदि आपके पशु में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है, जो लंबे समय से बीमार रहते हैं, पशु खाना पीना नहीं करते, टेम्परेचर भी उसका नॉर्मल रहता है, उस स्थिति में आप ये ट्रीटमेंट या इंजेक्टेबल यदि आपने वेटरनरी डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं तो साथ में आप अपने पशु को दें। मैं कह रहा हूँ कि पशु बहुत ही जल्दी रिकवरी आपका पशु ले लेगा, आपके पशु में तुरंत ही एनर्जी हो जाएगी और आपका पशु प्रॉपर खाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसमें सभी तरह के इस तरह के गुण हैं जो कि यदि आपके पशु में किसी तरह के डाइजेशन से संबंधित, मेटाबॉलिक से संबंधित, वीकनेस से संबंधित, लीवर से संबंधित या अदर एंजाइम से संबंधित कोई भी दिक्कत है, इन सभी का कंट्रोल, या रोमन की पीएच से संबंधित कोई भी दिक्कत है, वह सभी का सभी ये कंट्रोल करते हैं। ये जो ये ट्रीटमेंट है ये आपको साइंटिफिक ट्रीटमेंट बताया गया, वैज्ञानिक ट्रीटमेंट है, ये आप अपने पशु में आजमाएंगे सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप अपने पशु को यदि एनर्जी बूस्ट करने के लिए आप अपने पशु को एक ग्लूका बूस्ट आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, यानी ग्लूका बूस्ट का भी आप उपयोग करें तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, वह भी आपको दिन में एक बार। यानी ये ट्रीटमेंट यदि जिस प्रकार से दवा है सुबह शाम देते हैं, दोपहर के समय आप ग्लूका बूस्ट पिला दें, 200 ml ग्लूका बूस्ट लगातार 5 दिन, यानी 1 लीटर आप ग्लूका बूस्ट लेके आ जाएं, 200 ml पर डे दें 5 दिन। क्योंकि ये ग्लूका बूस्ट क्या करती है कि पशु की एनर्जी को बूस्ट करती है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी, क्योंकि इस स्थिति में आपके पशु का डाउन हो जाता है, डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो सकता है क्योंकि पशु खाना पीना नहीं कर रहा है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आपको उस ग्लूका बूस्ट से हो जाएगा। तो वह भी आप अपने पशुओं को पिला दें, सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्टमेंट है। यदि आप अपने पशु में यदि इस तरह की दिक्कत है तो वह ट्रीटमेंट आप अपने पशु में ये लगातार 5 दिन करके देख लें, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी और सभी तरह के पशु के लिए सेफ ट्रीटमेंट है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो आपको इस चैनल पर अच्छी मिलती है। यदि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो नीचे जाकर कमेंट्स में लिखें, उसी के अनुरूप आपको वीडियो दी जाएगी। और हम नए चैनल है विजेंद्र वेट ज्ञान और विजेंद्र डॉग एंड कैट केयर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उन चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। कुत्ते और बिल्ली और जो कमेंट्स करते हैं उनकी वीडियो आती है उस चैनल पर आती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।